संपूर्ण विश्व एक परिवार। परमहंस योगानंद जी के साथ में ये जो आपको दिख रहे हैं, ये है जेम्स जे लिन। एक निजी समुद्र तट पर एनसीनीटस कैलिफोर्निया जनवरी 1937 में इन्होंने 5 वर्षों तक क्रिया योग का नियमित रूप से अभ्यास किया और इन्होंने परम समाधि को भी प्राप्त किया। अनंत ईश्वर के दिव्य दर्शन इन्हें प्राप्त हुए। श्री योगानंद जी जो थे, उन्होंने कहा था, श्री लिन का संतुलित जीवन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। अपने सांसारिक कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक पूरा करते हुए भी श्री लिन नियमित गहन ध्यान के लिए समय निकालते थे। एक सफल व्यवसायी, एक ईश्वर प्राप्त क्रिया योगी बन गए। परमहंस योगानंद जी अक्सर उन्हें प्रेम से संत लिन कहा करते और उन्होंने 1951 में संन्यास देकर राजर्षि जनकानंद का नाम दिया। प्राचीन भारत की महान आध्यात्मिक विभूति राजा जनक के नाम पर। राजर्षि अर्थात राज ऋषि, जो राजा हो और ऋषि से लिया गया है। साथ ही श्रीमद् भगवद गीता में बार बार जिस यज्ञ की महिमा का वर्णन किया गया है, वह यह क्रिया योग ही है। एक में व द्वितीय ईश्वर को समर्पित अद्वैत के हवन में योगी अपनी समस्त मानवीय इच्छा वासनाओं की आहुति डाल देता है। यही वस्तुतः सच्चा यज्ञ है, जिसमें इष्ट प्रेम की ज्वाला में सारी गत वर्तमान इच्छा वासनाएं जलकर राख हो जाती हैं। परम ज्वाला सभी मानवीय पागलपनों की आहुति स्वीकार कर लेती है और मनुष्य मल रहित होकर शुद्ध हो जाता है। लाक्षणिक तौर पर कहा जाए तो उसकी अस्थियों से वासनाओं का सारा मांस अलग हो जाता है। उसके कर्मों का अस्थिपंजर ज्ञान सूर्य की निर्जीवाणुकारी किरणों में साफ हो जाता है और अंततः पूर्ण शुद्ध स्वच्छ बनकर वह मानव एवं भगवान की दृष्टि में निरापद बन जाता है। यहाँ पर हमारा क्रिया योग विज्ञान का प्रकरण समाप्त हुआ। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।